पुस्तकालय है। भाषाविद तो मैं नहीं हूँ, पर बचपन में अक्सर ही सोचती थी मैं, हमारी तरफ रूठ जाने को क्यों कहते हैं रूस जाना। औरतें हमारी तरफ की रह रहकर क्यों रूस जाती हैं? ऐसा क्या आकर्षण है सोवियत रूस में? क्या उसका आकर्षण है वे किताबें जो सुंदर हिंदी अनुवादों में लाती है चल पुस्तकालय की बड़ी बड़ी वैनें? जब देखो तब रूस जाने को तैयार कस्बे की ये उदास औरतें। जाओ वहाँ न जाने कहाँ, लाओ उसे न जाने किसे। जार निकोलाई कहता था दांत पीसकर जब किसानों से, रूठी हुई औरतें सुनती, मन ही मन कुछ ठान कर कहती, हम भी अनंत यात्रा पर निकल जाएंगी, हमको अनंत यात्रा पर लिए जाएंगी ये किताबें जो आई हैं हमसे मिलने चल पुस्तकालय की बड़ी गाड़ियों में। एक दूसरे से कंधे भिड़ाती, आपस में हंसती बतियाती किताबें, जैसे कि वृद्धाएं किसी तीर्थ यात्रा की बस में सवार, एकदम मगन मन में सोचती हुई यह कि एक पिकनिक तो हुई जीवन में। छल पुस्तकालय की इन गाड़ियों में सट सट कर बैठे हुए दिखते थे वेद और कुरान, तोल्स्तोय, चेखव, रविंद्र और प्रेमचंद्र, यशपाल, श्वेताएवा और जैनेन्द्र। छरिया कर घर से निकल आई औरतों के जीवन का पहला और अंतिम रोमांस थी किताबें। हाथों में पुस्तक आते ही धीरे धीरे औरतों की सांसों में उगने लगती थी नरम दूब, पहली बारिश से नहाई हुई। धन्यवाद। लंबी सांसें खींचने लगती थीं वे, जैसे कि पूरी धरती की सुगंध खींच लेनी हो इसी वक्त। कल किसने देखा है? इन गुप्त किताबी सुरंगों का धन्यवाद। इनसे ही होती हुई तो कहाँ से कहाँ निकल गईं, दुनिया से रूठी, अन्यायों से टूटी सब औरतें। कहाँ से कहाँ निकल गईं, इसका इतिहास है गवाह। कहीं तो पहुँचती ही है लेक अक्सर बेकस की आह।